हेलो जी। पेपरवा में एक ठो टॉपिक बहुत बूमा बूम कर रहा है आजकल का हाइपर टेंशन। बाप रे बाप, एक तो टेंशन सुनते हैं तो ऐसे ही भौकाल दिमाग में मच जाता है। ऊपर से हाइपर लगा दिया है उसमें। वेरी टेंशन, तनी ज्यादा टेंशन नहीं, टेंशन, मोर टेंशन, ई लेवल नहीं, सीधे हाइपर टेंशन। हम तो ठो दिखाना चाहेंगे आपको। हम जरा पेपरवा में काट काट के देखे कि भैया का छपा है ये हाइपर टेंशन के बारे में। कछु पहले हम पेपर से आपको पढ़ के सुनाते हैं, फिर बताते हैं, और बात करेंगे उस पर। कहता है हाइपर टेंशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटी इन इंडिया। हाइपर टेंशन जो है सबसे महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है जिसके वजह से डेथ, आदमी डिसेबल हो जाता है, काम का नहीं रहता है। मेनुआ में जो है मर्दवा सब जो है उसमें 24%, और महिला सब जो है हमारे उसमें उनमें 21% है। हर तीसरा में से एक आदमी परेशान है इस दुनिया में। इससे स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाता है। अब पता नहीं कौन कौन सा प्रॉब्लम होता है। और जो आदमी हाइपर टेंशन में रहता है उसको ब्लड प्रेशर अलगे हो जाता है, 140 पार। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि दुनिया में जिसको ये टेंशनवा है उसमें से आधा को पता ही नहीं है कि हमको हाइपर टेंशन का बीमारी है। वो इस बात से अनजान है भैया, लेकिन आपको तो है, जुल्म हो रहा है। और का दिया हुआ है कि भैया देखा जाए भारत में, सारी जो हमको आंख में लगता है कछु चला गया। हाँ चलिए, भारत में करीब 19 करोड़ को, बाप रे बाप, 19 करोड़, कौन उम्र के बीच, 30 से 79, 30 to 79 ईयर्स हाइपर टेंशन में है। इनमें से मात्र 15% आदमी ऐसा है जो उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाया है, बाकी का लुटिया डूबा हुआ है। एगो रिपोर्ट है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट। इसमें जो ये हार्ट अटैक है, ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी इन इंडिया बताया गया है। और ये होता कहाँ है, हाइपर टेंशन। तो हायर टेंशन, टेंशन रिटेंशन मिल के हो गया हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन क्यों होता है भाई हाइपर टेंशन? काहे हम लोग इतना टेंशन में आ जाते हैं? हम लोग जानते हैं कि टेंशन लेना गलत बात है, इससे बीमारी होता है, हमारा जान जा सकता है। लेकिन फिर भी काहे हम टेंशन में आ जाते हैं? काहे लेते हैं टेंशन इतना? का जानबूझ के ले लेते हैं? हैं? जानबूझ के कोई बीमारी लेता है का? कितना समझ नहीं पाते, कितना को नहीं वो चाहते हुए लेना पड़ता है, कितनों बचना चाहे नहीं बच पाते। क्या किया जाए? कोई भी बीमारी हो दुनिया का, टेंशन हो चाहे कोई भी बीमारी हो, जब तक उसका जड़ समझ में नहीं आएगा हम लोग को कि इस बीमारी का कारण क्या है, तब तक उस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है कि नहीं? हमको कोई बीमारी होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर नब्ज पकड़ता है, चेक करता है,
उसका टेस्ट कराता है, तब जाके उसको पता चलता है कि असल में बीमारी है क्या। अब बीमारी का पता नहीं चलेगा तो ठीक कैसे होगा, है कि नहीं। तो जरूरी है पहले कि अगर कोई बीमारी है, हो गया है, तो उसकी जड़ को पकड़ा जाए, है कि नहीं। जड़े से तो पूरा वृक्ष बनता है ना, है? जड़ें काट देंगे तो वृक्ष फलेगा फूलेगा नहीं। माने टेंशन का अगर जड़ पकड़ लें, उस जड़ को काट दिया जाए, तो ये टेंशन भी ससुरा नहीं सताएगा हम लोग को। तो चलिए आज उस जर्नी पर चलते हैं जहाँ से देखें कि टेंशन ससुरा जन्म कहाँ से लेता है कि नहीं। एक आदमी का पूरा बचपन से लेकर उसका बूढ़ा होने तक का साइकिल हम लोग देखेंगे, उस आधार पर आपको अपना जवाब मिल जाएगा। ठीक है, पकड़ने का कोशिश कीजिएगा, आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम कोई एक आदमी और लेडी दोनों का अलग अलग लेके चलेंगे उसको। ठीक है, मर्दवा सब हाइपर टेंशन का कुछ ज़्यादा शिकार है, लेडी लोग में भी है लेकिन थोड़ा कम है। तो ट्राई शुरुआत करते हैं, देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले बचपन का अगर बात करें, तो बचपन कैसा होता है। मम्मी हमको कुरकुरे चाहिए, पापा हमको लेज चाहिए, हमको चॉकलेट चाहिए, हमको ईद चाहिए, हमको कुछ चाहिए, या नहीं मिले तो कभी बर्तन फोड़ते हैं, कभी कछू करते हैं, कभी कछू करते हैं। ससुरा भौकाल मचाए रहते हैं पूरा घर में। तो वहां पे अगर कुछ गार्जियन ऐसा हुआ कि जो बेटा बेटी मुंह खुला हल, तो उसका लुटिया तो डूब गया। अब उसका आदत बिगड़ जाएगा कि छोटा छोटा जहाँ कुछ फरमाइश किया तुरंत पकड़ा दिए उसको। ऐसा बच्चा का तो आदत बिगड़ जाएगा। अब ये बच्चा अगर बड़ा होगा, इसको अगर चाहने पर कुछ नहीं मिलेगा आसानी से, तो बच्चा तो प्रॉब्लम में आ जाएगा ना। हर चीज़ का जड़ होता है। हम लोग को अपना ज़िंदगी का जड़, कोई भी समस्या हो लाइफ में, हमेशा पास्ट में जाना चाहिए, उसका अलग अलग फेज को कनेक्ट करके देखना चाहिए कि क्योंकि हर आदमी को कोई भी चीज़ अलग अलग लेवल पे सताता है। किसी को थोड़ा सताता है, किसी को उससे थोड़ा ज़्यादा, किसी को बहुत सताता है। अब वो बचवा बड़ा हुआ, तो चलिए बचपन तो खैर उसमें उसको क्या थी, वहाँ टेंशन वेंशन कुछ नहीं होता है। वहाँ अपना बच्चा मस्त ही चाहिए वो चाहिए, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन बाद में होता है। तो बचपन तो खैर गार्जियन को देखने का है, थोड़ा सही से केयरिंग कीजिए। स्कूल लाइफ में आते हैं जब हम लोग, अब का अब बचपन का अगर इस तरह का फेज रहा है कि मांगते ही हले बेटा हले बेटी, तो अब स्कूल में क्या होगा। स्कूल में किस तरह से माहौल बनेगा हम लोग का कि भैया अब जो है स्कूल में मान लीजिए आप से वहाँ पे है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, उसका अलग भौकाल दिमाग में मचेगा कि हमसे कोई बात काहे नहीं करता है। कोई आपको चिढ़ा दिया, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, काहे कि बर्दाश्त करना आप कभी सीखे ही नहीं। बर्दाश्त करना आप सीखे ही नहीं, जहाँ कछु बोलते थे मिल जाता था, तो आपको बर्दाश्त करना आया ही नहीं। नहीं मिलता तो थोड़ा बर्दाश्त करते, सीखे होंगे तो इतना टेंशन नहीं होगा बर्दाश्त कर। लेकिन बर्दाश्त करना हम लोग कभी कछु बोल दिया गया, तुम हमको ऐसे कैसे बोल सकता है, कैसे बोल दिया, बाप रे बाप। अरे दुनिया में कौन किसको क्या नहीं बोलता है। आदमी लोग तो भगवानों को नहीं छोड़ता, उनको भी गाली देता रहता है। हम लोग तो इंसान हैं। अगर हो रहा है, कोई चिढ़ा रहा है तो वो नहीं पच रहा है, कोई नहीं बात कर रहा है तो वो नहीं पचता है, मास्टर डांट दिए तो उसमें प्रॉब्लम, रिजल्ट खराब हो गया तो उसमें प्रॉब्लम। माने हम लोग में टॉलरेंस लेवल तो एकदम होता ही नहीं। टॉलरेंस के कमी की वजह से भी टेंशन दिमाग में क्रिएट होता है। अब हमेशा हम लोग वही सोचते रहेंगे। हाइपर टेंशन का एक फॉर्म हाइपर थिंकिंग भी है। अरे सोचेंगे तब तो टेंशन होगा ना, सोच भी नहीं करेंगे तो टेंशन कैसे होगा।
तो हम लोग के साथ जो ये सब होता है, मान लीजिए स्कूल लाइफ में है, इस तरह का बात सब हम लोग को बर्दाश्त कर का गोटी हम लोग कभी खाए नहीं, अभ्यास किए ही नहीं, बर्दाश्त कैसे किया जाता है, काहे कि सब कुछ तुरंत मिल जाता था। अब इस थोड़ा मोड़ा चीज़ हुआ, अब उस पर हम लोग सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बाप रे बाप। अब सोचने से यहाँ प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ प्रेशर। अब चलिए आप यंग हैं तो यहाँ प्रेशर अभी क्रिएट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है प्रेशर क्रिएट। ये अगर काम नहीं किया ठीक से तो पूरा बॉडी मेल फंक्शन हो जाएगा। आप जानते हैं कि पेशेंट को कहते हैं जब कोमा में चला जाता है तो उसका पूरा शरीर बेजान है, खाली दिमाग जो है वो समझ बूझ सकता है, इसीलिए वो मरा नहीं है। आदमी को मृत कब तक नहीं घोषित किया जाता है, उसका दिमाग जब तक काम कर रहा है। दिमाग से जब पूरा शरीर बेजान है तो मरा नहीं है, लेकिन दिमागवा अगर काम करना बंद कर दिया ना, तब उसको डेथ घोषित कर दिया जाता है। ये तो पावर हाउस है, पावर हाउस। इसी में आप इसका पावर गोल किए जा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप स्कूल से निकलकर जब कॉलेज लाइफ में गए तो वहाँ तो और बवंडर होता है, रैगिंग हो रहा है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। घर से बाहर निकले, घर के माहौल को छोड़कर बाहर निकले पढ़ने उढ़ने के लिए या कोनो काम करने के लिए, घर में लाड़ प्यार मिला, बाहर का फेज जो है वो चैलेंजिंग है थोड़ा लाइफ का। अब उस चैलेंज को फेस करना हम कभी सीखे नहीं, का जुझारू बने नहीं हम कभी, अपने आप पर काम किए नहीं, वैसा ट्रेनिंग किए नहीं, तो वहाँ प्रॉब्लम। आप सुनते होंगे रैगिंग वैगिंग हुआ नहीं कि सुसाइड कर लिया, रिजल्ट हुआ खराब आया तो सुसाइड कर लिया, टेंशन में चला गया, एकदम डिप्रेशन में चला गया है। ये सब चीज़ दिमाग पे अलग प्रेशर क्रिएट करता है, ये सबसे टेंशन होता है। अब इस तरह का जिसका लाइफ स्टाइल रहा है, सोच समझिए आप शुरू से, इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक करने पर हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी तो हम लोग कारण ढूंढ रहे हैं कि हाइपर टेंशन जो किसी को हो जाता है आगे जाके, इतना कि शुरुआत कहते हैं कि अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे पेपरवा में, कहते हैं कि हो गया है लेकिन पता ही नहीं है कि हाइपर टेंशन है। आधा आदमी को पता ही नहीं, तो काहे नहीं पता है, उसका जड़ है बचपन में, वो जो शुरू से बचपन में जवानी में शुरू से जो उस तरह से जीते आए हैं, वो जड़ हमको पता ही नहीं है, उसमें जाके देखना पड़ेगा ना, तो हमको पता है। हमको लगता है कि अब भी जो सामने है बस इसी वजह से टेंशन हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। बुद्ध भगवान थे, सोचिए बचपन से वो कछु नहीं देखे थे कि मरता कैसे आदमी, बुढ़ा का होता है, कोई बीमार का होता है, अचानक से देख लिए, भौकाल मच गया। लेकिन जब ज्ञान का प्राप्ति हो गया तब उनको ये सब चीज़ टेंशन देता था क्या? नहीं देता था, तो भिक्षा मांग रहे थे। वो क्या किए, सीखे कैसे ठीक किया जाता है, ये सब जो संसार में इतना सफरिंग हो रहा है उसको कैसे ठीक किया जाता है, सीखे। लेकिन जो नहीं सीखा उसको प्रॉब्लम है कि नहीं। जैसे उनके परिवार को प्रॉब्लम कि हमारा घर छोड़ के चला गया, हाय बेटा हाय बेटा, है कि नहीं। वही बात है, राम और दशरथ का एग्जाम्पल आप लीजिए। दशरथ जी बेटा के बिना अपना कल्पना ही नहीं किए कभी कि हम अपने बेटा के बिना कभी रहेंगे, उस चीज़ के लिए खुद को तैयारी नहीं कर पाए किए वो कभी भी। लेकिन राम जी तैयार थे, कहीं भी उनको भेज दिया जाए उसके लिए उनका ट्रेनिंग हुआ कि जंगल मंग, उसके लिए उनका दिमाग पुख्ता था, तैयार था। उनको अपने घर से बिछड़ने का उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन दशरथ जी को हो गया, वो सिधार गए स्वर्ग। तो ये बात होता है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा आदमी नौकरी में प्रवेश किया, नौकरी में प्रोफेशन में चुगलखोर सब कम नहीं होता है, उसका चुगली कर रहा है, उसका चुगली कर रहा है, उसका जाके बॉस को शिकायत कर रहा है, उसका शिकायत कर रहा है। तो खैर अभी हम लोग कॉलेज लाइफ में चल, नौकरी से पहले एक और फेज पर बात कर लेते हैं, कंपटीशन का फेज। अगर आप कंपटीशन में पड़े हुए हैं
या फिर बिजनेस में आप जाना चाहते हैं, तो दोनों बात होता है। बिजनेस में भी कंपटीशन भरा पड़ा है, अब पढ़ाइयों के क्षेत्र में कंपटीशन भरा पड़ा है। बर्दाश्त का गोटी खाना आप सीखे नहीं कर। एक ठो जमुआ में फेल हो गए, हालत खराब, कितना आदमी सुसाइड कर लेते हैं। या आप डिप्रेशन में चले गए, नहीं हो पा रहा, टेंशन लेने लगे, बाप रे बाप, उसके बाद फेल हो गए, अब क्या होगा, का टेंशन, पास होंगे कि नहीं इसका टेंशन, फेल हो गए तो क्या होगा उसका टेंशन, घर वाला क्या बोलेगा उसका टेंशन, समझवा क्या बोलेगा उसका टेंशन, बाप रे बाप, इधर प्रॉब्लम उधर प्रॉब्लम, आजू बाजू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, सब दुनिया भर का बोझा अपने माथा पर डाल देते हैं। अरे छोटका है, पिल्लू पिल्लू है, कितना बोझा डालिएगा इस पर। टेंशन में शुरुआत से टेंशनें पाल रहे हैं। अब अगर नौकरी में आ गए तो हम बोले उसका चुगली, बस नौकरी खो न जाए उसका टेंशन है। अब उसके बाद पारिवारिक जीवन में प्रवेश किए, शादी नहीं किए थे तो शादी करने का टेंशन, शादी हो गया तो शादी हो जाने के का टेंशन। अब बताइए कैसे काम चलेगा। अब बीवी नहीं संभल रही है, हरदम फरमाइश करती है, मम्मी पापा अब वाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, रिश्ता में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, उसका टेंशन का है कि रिश्ता को बैलेंस करना कभी सीखे ही नहीं। अरे भैया कोई भी नया चीज़ शुरुआत करनी चाहिए। आपको ओलंपिक का रेस दौड़ना है तो दौड़ना सीखना पड़ेगा ना, कि बिना दौड़ले पहुंच जाइएगा वहां पे, आप टॉपो कर जाइएगा। रेस से बाहर कौन हो जाता है, जो कभी तैयारी नहीं किया, बढ़िया से सही से तैयारी नहीं किया। अरे इतना तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन सही तैयारी में बहुत फर्क होता है। रिश्तों का समझ कभी विकसित नहीं किए, उसके लिए कभी ट्रेन नहीं किए खुद को, अब रिश्ता आया है नया, नहीं संभल रहा है, कितना पारिवारिक टेंशन की वजह से का नहीं कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर या कौन प्रेशर बढ़ जाता है। टेंशन सबसे बड़का जो प्रॉब्लम में आदमी है वो पारिवारिक टेंशन की वजह से है। परिवार सबको आदमी सबसे बड़ा टेंशन, जो कि सबसे बड़ा सुख का कारण बनना चाहिए था, खुशी का कारण बनना चाहिए था, उसको हम लोग दुनिया भर का सबसे बड़ा टेंशन बना के छोड़ दिए ना समझी की वजह से, कभी उस पर काम नहीं की। अरे दो चार को किताबुआ पढ़ लेते हैं, कुछ अपने बैठ के सोच लेते हैं एकांत में कि ई होगा तो क्या करेंगे, ऊ होगा तो क्या करेंगे, ई प्रॉब्लम आ जाएगा तो कैसे हैंडल करेंगे। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाने वाला दिमाग आप बनेबे नहीं किए, खाली ध्यानवा प्रॉब्लम पे हमरा रहता है। तो ध्यानवा हरदम प्रॉब्लम पे है, समाधान पे है नहीं, तो उसका टेंशन। ये हो गया बच्चा कैसे संभालेंगे उसका टेंशन, क्या क्या कर रहा है, हमसे टट्टी साफ नहीं होगा, हमसे बच्चा नहीं देखा जाएगा, तुम देखो झगड़ा कर रहे हैं आपसे में, दोनों हेड ऑन है ऐसा सांड जैसा, ये टेंशन। अब आ गए आप ऐसा एज में कि आप मैच्योर आदमी हो गए हैं, 30 40 बरस हो गया है आपका, नौकरी है, जुरू है, बच्चा है, सब है, लेकिन सब आपके लिए टेंशन है, सब मिलके हो गया है हाइपर टेंशन। काहे काहे कि आप कभी न सहनशीलता सीखे, टॉलरेंस नहीं सीखे, आप कभी जीवन में बैलेंस करना नहीं सीखे कि दो चीज़ को बैलेंस कैसे किया जाए, दो रिश्ता को कैसे बैलेंस किया जाए, नौकरी या रिश्ता को कैसे बैलेंस किया जाए। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको किस तरह से देखा जाए, उसको किस तरह से सोचा जाए, उसको टेंशन की तरह लिया जाए कि उसको प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दिया जाए। आपका ये सब हैबिट मिलके आपको डाल देता है हाइपर टेंशन में, ये जड़ है इसका। ऐसे तैयार होता है हाइपरटेंशन का पेड़। अरे डॉक्टरवा सब का बोलता है, वो सब तो सिम्पटम के बेस पे आपको दवाई का गोटी खिलाने का कोशिश करता है कि भैया ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो नमक कम खाओ। तो
फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करो, ये सब चलिए सब अपने जगह ठीक है, लेकिन ये बीमारी के बाद का इलाज आप बता रहे हैं और वो भी टेम्पररी, परमानेंट नहीं। परमानेंट इलाज का है अगर आप अंदर से एकदम खिलखिला जाएं, कैसे भी का अंदर से आप खिलखिला जाएं, आपको राज समझ में आ जाए असली, तब ना बीमारियां का जड़ से खत्म होगा। ऊपरी तौर पर करने से क्या होगा, खाली तो ये जड़ है। इतना जो हम बताए, यहाँ से जड़ का शुरुआत होता है, जो बनते बनते वृक्ष बन गया है। अगर इस वृक्ष को अब पनपने से रोकना है और फैलने से, इसका जड़ काटना पड़ेगा। आज हालत ये हो गया है कि कोई कछु बोलता है तो लगता है काहे बोल रहा है, चुप हो जाओ। दो चार बोली हम लोग हंसते नहीं है कभी। कब हंसे थे आप लास्ट टाइम खिलखिला के दिल से, याद है आपको? बताइए, हमको बताइए कब हंसे थे, याद है? किसी से बात करने का आपको मन नहीं करता है, पार्टी शार्टी में जाने का मन नहीं करता, खिलखिला के कभी किसी का बड़ाई कर दें वो नहीं हो पाता है। बड़ाई तो बाबरी, तुम बहुत बड़का बात बोल दी। हम लोग जलन में पड़े हुए, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार आलस्य, बाप रे बाप, भौकाल भौकाल, ये सबको अपना मित्र बनाए हुए हैं आप, गुलाम बने पड़े हैं। मशीनी लाइफ, थक हार के आए चलिए काम से, तो उसको रिलैक्स के लिए हम लोग घुस जाते हैं मोबाइलवा में, मशीन में। अरे दो चार लोग से बैठकर बतिया लें, कभी मम्मी है पापा हैं घरे में, कोई है प्यार से बतिया लें, खेल खूल लें, वो नहीं होता है हम लोग से। ये सब मिल के यहाँ टेंशन नहीं देगा तो क्या होगा? अगर आप दिल से खिलखिला के हंस पाएंगे, उस जैसा आप बना पाएंगे खुद को कि आप दिल से खिलखिला के हंस पाए, चाहे कछु हो जाए दुनिया में। ये बतवा को समझ जाए आप, तो जड़ से इसका इलाज हो सकता है। आज यही हम अपना बात खत्म करते हैं। आज हम आपको कारण बताए हैं मेन, हाइपरटेंशन का। काहे कि हम देख रहे हैं बहुत भौकाल, बहुत जान ले रहा है हमरे दोस्ती का, हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन का। आप हमरे दोस्ती ने, हमरे अपने, आपको कछु नहीं होने दे सकते हैं। अरे हम तो आए ही हैं, हमारा ये अवतार ही इसीलिए है कि हम आपके चेहरा पर खिलखिला के मुस्कान ला सकें। जैसे हम अपना कान्हा के साथ खिलखिला के हंसते हैं, कहते हैं कान्हा को कि कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। हम लोग बहुत खुश रहते हैं आपस में, ये खुशी आपके भी जीवन में हम लाना चाहते हैं। टेंशन नहीं लीजिए आप। अगर आप अभी तक टेंशन में रहें तब हम हैं ना, कोई टेंशन नहीं लीजिए। हम आपका हाथ थामेंगे और आपको हाइपर टेंशन पकड़ के खींच के बाहर निकालेंगे। हाइपर टेंशन जो आपका ससुरा है ना, इसको जैसा लतियाएंगे हम, जैसा लतियाएंगे ना कि कभी भूल के भी आपको छू नहीं पाएगा, ये खचड़वा कहीं का। टेंशन नहीं लीजिए आप। अभी हम चलते हैं, जल्दी मिलेंगे। अभी जाने से पहले अगर आप हाइपर टेंशन में हैं भी, तो हमारे लिए, कान्हा के लिए थोड़ा सा मुस्की दे दीजिए। चवनिया मुस्की नहीं दीजिएगा, कड़ोड़िया दीजिएगा। हाँ, ऐसे ऐसे कह दीजिए चीज चीज चीज। टाटा गुड बाय करते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी।